आज हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम, या इसे बोलते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो चाहे कूलाम का नियम बोलें या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। इसके लिए आइए हम आपको बताते हैं कि इसका थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो कूलाम के अनुसार जो कूलाम थे उन्होंने क्या बोला कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास दो आवेश या दो बिंदु आवेश ए और बी हैं, जिनका नामकरण हमने किया ए और बी से। इनको हमने आवेश दे दिया Q1 और Q2 नाम से, जिनके बीच की दूरी है हमारे पास R। तो थोड़ी देर के लिए हमने माना कि दो बिंदु आवेश ए और बी हैं, जिनके बीच की दूरी R है और जिन्हें चार्ज या आवेश Q1 और Q2 दिया गया है। तो इस नियम के अनुसार जो नियम कहता है कि इस पर लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला बल F, यह लगने वाला बल F इन दोनों आवेशों पर किस प्रकार से लगता है। तो दोनों आवेशों पर यह बल लगता है F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, या हम ये कह सकते हैं मॉड Q1 इंटू मॉड Q2। आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती या आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, और इसके साथ ही साथ यह जो दूरी है r हमने जो मान रखा है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। जब मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो हम इसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r²। इसे इक्वल में चेंज करने के बाद हमें कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा, कोई ना कोई नियतांक मिलेगा, जिसे हम k से डिनोट कर देते हैं Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारा बनता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। यहाँ पर हम दो पद्धतियाँ उपयोग करेंगे। यदि मैं SI पद्धति की बात करूँ तो SI पद्धति में k का मान जो होता है वह होता है 1/4πε0, 1/4πε0, या इसी की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। इस वैल्यू की यदि हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, F इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। चूँकि फोर्स है मीन्स बल है, इसलिए इसका मात्रक रखेंगे न्यूटन। इक्वेशन नंबर सेकंड बना देते हैं। इसके बाद यदि मैं 1/4πε0 जो लिखा गया है इसके बदले या इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं 9 इंटू 10⁹, तो यहाँ पर हमें मिलेगा Q1 Q2/r²। यह भी न्यूटन में आएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड बनता है। ये होता है फोर्स। यदि मैं बात करूं CGS पद्धति की, तो जो CGS पद्धति होता है, CGS पद्धति में k की वैल्यू होती है 1। CGS पद्धति में k की वैल्यू होती है 1। जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में CGS पद्धति में k की वैल्यू 1 रखेंगे, उस कंडीशन पर देखते हैं क्या होगा। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2/r², और CGS पद्धति में जो बल का मात्रक या यूनिट होता है वो होता है डाइन। इस प्रकार F इज इक्वल टू Q1 Q2/r² मिला, और यहाँ पर हमें मिला था F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। यह है कूलाम का नियम। इसी को बोला जाता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो हम बोले यही कूलाम का नियम है या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं।